नमस्कार। आपके बच्चे का बर्थ डिटेल है 1 दिसंबर 1994। 2:48 का समय आपने मुझे डिटेल दी है, वो मैंने आपके सामने उसी डिटेल के आधार पर मैं इस कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। आपकी कुंडली कन्या लग्न और तुला राशि की कुंडली है, जहाँ लग्न के स्वामी बुध हैं तो राशि के स्वामी शुक्र हैं। कुंडली में 4 स्थान ये केंद्र स्थान कहलाते हैं। कहते हैं ये 4 केंद्र स्थान 4 पिलर होते हैं। जैसे कोई मकान 4 पिलर के ऊपर टिका हुआ है तो ज़्यादा मजबूत होता है, और जब कोई मकान का पूरा लेंटर सिर्फ दीवारों पर ही टिका हुआ हो, खास उसमें पिलर ना दिए गए हों, सपोर्ट ना दी गई हो, तो वो कमज़ोर होता है। ऐसा ही यहाँ केंद्र स्थान खाली है। जब केंद्र खाली होता है तो ये दशम भाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ, चौथा घर घर का सुख, लगन आपका शरीर, सप्तम भाव आपकी पद प्राप्ति पत्नी, ये 4 भाव बड़े मुख्य होते हैं। और इन चारों के मालिक जब खाली पड़े हों, केंद्र खाली हो, कोई ग्रह ना बैठा हो, तो व्यक्ति की कुंडली, इस प्रकार की कुंडली छत्रभंग योग की कुंडली कहलाती है। छत्रभंग योग का मतलब है ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत बार देखा जाता है, या तो उनका जन्म स्थान छूट जाता है, जन्म स्थान से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, अपना घर होते हुए भी बाहर चले जाते हैं, या घर के सुख में कमी होना, विदेश में जाके रहना, बाहर जाके रहना। ऐसा ही कॉम्बिनेशन मैंने बहुत देखा। छत्रभंग योग का मतलब सीधा यही है कि अपने पास होते हुए व्यक्ति कहीं दूर रह रहा है। अपना खुद का मकान है लेकिन जहाँ रहता है वहाँ किराए पर रहता है, क्योंकि नौकरी करनी पड़ रही है। तो ये छत्रभंग योग है। मैंने बहुत हॉरोस्कोप्स को देखा जो एप्लीकेबल है। आपकी कुंडली के अंदर लगन के मालिक और दशम भाव के मालिक बुध हैं, जो तीसरे घर में बैठे हैं, मंगल की राशि में मंगल के से दृष्ट होके बैठे हैं। क्या मतलब है? लग्नेश का तीसरे घर में जाना और दशमेश का तीसरे घर में जाना व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर एक नई प्रतिभा देता है ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि तीसरा घर आपकी हाथ, आपके शौक, आपकी क्रिएटिविटी के लिए जाना जाता है। जो लोग मीडिया में काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में इसमें काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, कला से संबंधित काम करते हैं, टीवी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, राइटर हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस हमें थर्ड हाउस से देखने के लिए मिलते हैं। और तीसरे घर में बुध आए तो व्यक्ति ऐसे ही कामों में जीवन में सफलता हासिल करता है। मंगल उसको देख भी रहा है, यानी व्यक्ति साहसी भी है, व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को ठीक रखने में भी सक्षम है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। 12वें घर में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है। तो बुध की स्थिति अच्छी है क्योंकि वो मंगल की राशि में मंगल से दृष्ट है। बृहस्पति भी वहीं बैठा हुआ है। चौथे घर का मालिक अपने से द्वादश में बैठा है और सूर्य के साथ। फिर से ये वो योग है जो व्यक्ति को अपने घर से दूर ले जाता है, स्थान परिवर्तन कराता है, विदेश यात्राएं कराता है, हवाई यात्रा कराता है। तो सूर्य बुध गुरु का ये योग बार बार ये दिखाता है कि व्यक्ति काम के प्रति तो पूरा सही है, मेहनत कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में घर से दूर स्थान से जुड़ने के बाद ही ज़्यादा सफल होते हैं। जितना ये जन्म स्थान के निकट रहेंगे उतनी सफलता कम, जितनी दूर जाएंगे, बाहर जाएंगे, उतनी सफलता ज़्यादा होती है। बात करते हैं शनि की। शनि कौन है? कुंडली में छठे घर में बैठा। छठे का मालिक छठे में, व्यक्ति के भीतर संघर्ष करने की क्षमता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपनी खुद की मेहनत पर आगे बढ़ सकता है। छठे का मालिक छठे में हो, संघर्ष करने की क्षमता देगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विजय दिला देगा, शत्रुओं को हराएगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की कराएगा। इसको हम ये कह सकते हैं। तो छठे का शनि अपनी स्वराशि में हो तो बहुत बढ़िया होता है। अब शनि की दृष्टि 3 भावों पे आती है, 8वें घर, 12वें घर और तीसरे घर। 8वें घर से आने वाली अड़चनों को सॉल्व करता है। व्यक्ति अपने खुद के द्वारा अपनी अड़चनों को रिमूव करता है। 12वें और तीसरे से संबंध होना इस बात को दिखाता है कि शनि की दशा में अवश्य जीवन में स्थान परिवर्तन होगा, और व्यक्ति बाहर जाने के लिए सोचे और विदेश जाने के लिए सोचे तो भी अच्छा है, क्योंकि शनि नवमांश कुंडली में भी छठे घर में, दशमांश कुंडली जहाँ से मैं प्रोफेशनल लाइफ देखता हूँ वहाँ भी 6th हाउस में पड़ा हुआ है। यानी ऐसे व्यक्तियों को ट्राई करना चाहिए, अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूर जगह जाएं या विदेश के लिए ट्राई करें। आप वहां जाके बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि शनि आपके फेवर में बैठे हैं। शनिदेव आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मेहनत करने का गुण आपके भीतर है और उसको आप करेंगे। शनि और मंगल आमने सामने, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा जिद भी देता है।
व्यक्ति ने जो बात मन में ठान ली एक बार कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है या मैं यही करूँगा, तो वो ही है। जैसा कि आपने कहा कि फादर के साथ रिलेशन ठीक नहीं है और उनके साथ इनको प्रॉब्लम है, तो कैसा इनके साथ आगे रहने वाला है, अपने पापा को अपनाएगा या नहीं, तो देखिए बड़ा टफ काम मुझे यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि इनके स्वभाव में ऐसा, इनको दशा भी यही चल रही है कि अपने पिता को पूर्ण तरीके से समझ नहीं पाएंगे, या कह सकते हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य को पिता का कारक कहते हैं। सूर्य यहाँ बैठा है, शनि और मंगल की 10वीं और 4थी दृष्टि भी उस पर पड़ रही है। सूर्य पीड़ित है, सूर्य पिता का कारक है, पिता को प्रॉब्लम भी हुई है लाइफ में, जैसा कि आपने उनके बारे में बताया भी मुझे, तो वो इनके कॉम्बिनेशन से भी दिखता है। और फादर के साथ रिलेशंस मैं कोई अच्छे रिलेशन नहीं कहूँगा। शनि की दशा भी है, करियर वाइज बेहतर है। कुंडली के दूसरे घर में चंद्र शुक्र राहु का योग, चंद्र शुक्र का योग धन योग, क्योंकि चंद्रमा एकादश के मालिक होकर यहाँ बैठे हैं, तो शुक्र चंद्रमा का योग तुला राशि में बनता है, ये धन योग कहलाता है। जब सेकंड हाउस में बने तो अवश्य ही व्यक्ति को पारिवारिक रूप से मिलता ज़रूर है, चाहे उसको माता दें, चाहे उसको पिता दें, चाहे कुछ भी पैतृक संपत्ति मिले, लेकिन ऐसे लोगों को अपने जीवन में संपत्तियाँ मिलती ज़रूर हैं। ये कॉम्बिनेशन धन योग देने वाला एक योग है। तो ये तो थी एक कॉम्बिनेशन। अब बात करता हूँ मैं आपके हॉरोस्कोप में नवांश की। नवांश में शनि छठे घर में है, लेकिन वो सप्तमेश भी है, यानी शनि प्लेनेट आपकी शादी कराने में सक्षम है। जब बात आती है कि क्या कुंडली में कोई प्रेम विवाह से संबंधित योग दिखता है, तो मुझे अभी तक इसमें कोई सफल प्रेम विवाह योग नहीं दिखाई दिया। अरेंज मैरिज के योग ज़्यादा दिखाई दिए। दशा चल रही है शनि में बुध नवंबर 20 से जुलाई 23 तक। बुध कहाँ है आपकी कुंडली में? सेकंड हाउस में उच्च के होके बैठे हुए हैं। शनि में बुध की दशा चल रही है। बुध का संबंध यहाँ बृहस्पति के साथ भी, और बृहस्पति सप्तम भाव को वापस देखता। इसका मतलब कह सकते हैं शनि की महादशा बुध की अंतरदशा में शादी का योग बनता है। यानी वर्तमान से लेकर 2023 तक शादी का योग लगातार चल रहा है। अरेंज मैरिज से ही विवाह होगा। कुंडली को लेकर किसी प्रकार के बड़े विवाद की स्थिति नहीं दिखाई दी। मैरिड लाइफ वाइज ये कुंडली अच्छी है, पत्नी सहयोगी रहेंगी, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम बड़ा मुझे इनसे दिखाई नहीं देता। जब मैं चंद्रमा की बात करता हूँ, चंद्रमा माता का कारक है। चंद्रमा यहाँ तुला राशि में शुक्र के साथ बैठा है, तो चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, यानी ये व्यक्ति अपनी माता के फेवर में रहेगा। ये व्यक्ति अपनी माता को सुख भी देगा और ये व्यक्ति अपनी माता के फेवर में भी रहेगा, लेकिन पिता के साथ संबंध इसके अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। शनि की महादशा है, शनि 6th हाउस में, छठा घर नौकरी का घर। दशमांश कुंडली के छठे घर में शनि, व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र से आगे बढ़ेगा, व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में प्रगति करेगा, व्यक्ति नौकरी करते हुए दूर स्थानों पर जाके काम करेगा या विदेश में काम करने का भी ऐसे लोगों को मौका मिलता है। वैसे संयोग आपकी इस कुंडली में स्पष्ट तौर पर दिखाई देते हैं, यानी इनको जीवन में प्रयास करने चाहिए। अगर ये जाना चाहते हैं तो ये विदेश में या घर से दूर जाके कर सकते हैं। अभी 2023 तक लगातार इनको दशा चलती है, जिसको हम कहते हैं जॉब चेंज करना, या कहते हैं कि भी दूर स्थान पर जाके काम करना, या विदेश के लिए भी ट्राई करोगे तो अच्छा है, क्योंकि दशाएं आने वाली जितनी भी हैं वो इनके लिए फेवर में हैं, इनके कार्य क्षेत्र के लिए वो अच्छी हैं। एक दशा आएगी जुलाई 23 से अगस्त 24 के बीच। दशा होगी शनि में केतु। शनि 6th हाउस में, केतु 8th हाउस में, शनि के द्वारा दृष्ट। ये समय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। इस दौरान अपने डिसीजंस का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आपके जीवन में थोड़ा टफ जाने वाला है। ये जो समय होगा लगभग साल भर का, ये दशा शनि में केतु टफ जाएगी। किसी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है, धोखाधड़ी से बचना है, हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, रिलेशंस का ध्यान देना, क्योंकि शनि में केतु अच्छी दशा नहीं है। आपने पूछा बच्चे की आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी वो न्यूज़ चैनल में काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है, बहुत अच्छी बात है। आगे की दशा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तरक्की रहेगी। फ्यूचर भी मुझे इसका बहुत अच्छा दिखाई देता है। शादी के बारे में भी मैंने आपको बताया, फादर के साथ रिलेशन के बारे में बताया, मदर के रिलेशन के बारे में बताया। फ्यूचर के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा। महादशा का मालिक बहुत अच्छा है, शनि बहुत प्रबल है। उससे अगली दशा बुध की है, यानी स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति प्रगति की सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो फ्यूचर मुझे इसका बहुत अच्छा दिखा। हेल्थ इश्यूज मुझे सिर्फ उसी दशा में दिखाई दिए, शनि में केतु में, बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। इंडिया में रहेगा या बाहर जाएगा वो भी मैंने आपको बताया कि देखिए अभी भी चाहे तो इनके पास समय है
कि अगर प्रयास करेंगे 2022-23 में तो बाहर जॉब मिलने के अच्छे चांस हैं। नहीं तो एक बात तो पक्की है, जितना जन्म स्थान से दूर जाएगा उतना जीवन में तरक्की करेगा। ये कुंडली छत्रभंग योग की कुंडली है। इसका मतलब है व्यक्ति जीवन में बाहर रह के ही तरक्की करता है। जब छत्रभंग योग कुंडली में बने तो अपने बल पे, खुद के बल पे जीवन में कोई प्रॉपर्टी या मकान बनाने में व्यक्ति को काफ़ी लंबा समय लग जाता है। मैं समझता हूँ अभी मुझे दूर दूर तक 7-8 वर्ष तक भी इनके योग से कोई प्रॉपर्टी का योग दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ अवश्य ही व्यक्ति अपने जीवन में इस काम को कर लेगा। तो हॉरोस्कोप ओवरऑल अच्छी है। सबसे अच्छी बात होती है कि क्या व्यक्ति खुद जीवन में कुछ करने पे कैपेबल है, तो इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम है और अपने जीवन को आगे चलाएगा और जीवन में अच्छी तरक्की करेगा भी। करना क्या चाहिए? हनुमान जी की पूजा लगातार करनी चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जैसे रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें, एक पन्ना रतन सीधे हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली में धारण करें। वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको चांदी की अंगूठी में बनाकर भेज सकता हूँ स्लैब सर्टिफाइड रिपोर्ट के साथ। तो वो रतन पहनना इनके लिए ज़रूरी है, जिससे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की करेगा। नमस्कार।